हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दीर्घा कट्योर पर आपका स्वागत है। तो ये है पार्ट 2। इसमें हम अपनी पाकिस्तानी सलवार या स्ट्रेट सलवार बोल सकते हैं स्टिच कर लेंगे। इसमें इस तरह से हमने जैसे सलवार रखी हुई थी, हमने इस तरह से उठाना है, एक साथ नहीं जोड़ना है। पहले एक उठाएंगे, हम एक साइड उठाएंगे और इसको ओपन करेंगे। ये वाला भी ओपन करेंगे, दोनों हिस्सों को ओपन करेंगे और इस तरह से इसका जो क्रोच एरिया है, आसन का एरिया है, इसे जोड़ देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ का भी आसन को जोड़ेंगे। दोनों आसन को जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से अपनी सलवार को बिछाना है। बिछा के हमने जो हमारी सेंटर की ये क्रीज लाइन है, ये पोंचा बोल दीजिए, पोंचे को जो हाफ करके ये हमारी है, इसको अच्छे से आयन करना है। इस क्रीज लाइन को अच्छे से बना लीजिएगा। दोनों ही साइड पर जो क्रीज लाइन है, इन्हें हम आयन कर लेंगे। ये देखिए आयन कर लिया है। आयन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच जो क्रीज लाइन है, 1.5 इंच अंदर की तरफ यहाँ निशान लगाना है। इसी तरह से ही दूसरी वाली साइड पर भी हमें निशान लगाना है और इसको फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से जैसे हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, जो हमारा बैक वाला हिस्सा है, ये कपड़ा है, इसे हम छोड़ देंगे। ऊपर के 3 हिस्सों को साथ में जोड़ लेंगे और यहाँ पे पिन अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ का भी हमें करना है। ये प्लीट बनाना है, याद रखिएगा 1.5 इंच का बनाना है, 2 इंच का बना सकते हैं और अंदर की तरफ बनाना है। तो देखिए ये रहेगा, ये हमने हमारी बेल्ट है, बेल्ट मैंने रेडी कर ली है। रेडी करने के बाद ये मैंने इस तरह से रखी है, ये बेल्ट का हाफ है। अब ये हमारा हाफ है, ये बैक पोर्शन रहेगा, बैक टू बैक अटैच करेंगे यहाँ से यहाँ लाते हुए, ये देखिए। और इस हाफ का भी हम हाफ पे निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ हमारी आ गई है और ये प्लीट हमारा हाफ के यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, इससे आपकी क्रीज लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अब इसे हम बाकी जो हमारा ये फ्रंट में जितना भी फैब्रिक है, इसे हम अंदर की तरफ यहाँ पर प्लीट देंगे और इसे अटैच कर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसे अटैच करेंगे। ये हमारा बेल्ट है, ये सलवार है, यहाँ तक हमारी जहाँ तक प्लीट है, यहाँ तक इसे लेंगे, इसे स्टिच करेंगे। जहाँ तक हमने प्लीट डाले हैं दोनों, वही हम इसे स्टिच कर लेते हैं। बैक में इसके कोई भी प्लीट नहीं रहेगा। ये देखिए प्लीट हमारा यहाँ पर है। यहाँ तक प्लीट है, यहाँ तक इसे अटैच कट कर लेंगे
अब जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है, ये देखो ये वाला पोर्शन बचा हुआ है हमारा फ्रंट का। अब इसमें हम डालेंगे प्लीट। देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को रख लिया है। प्लीट बनाएंगे यहाँ से। इसमें सेंटर गैप नहीं रखते हैं, जैसे हम नॉर्मल सलवार में 1.5 इंच का 1 इंच का गैप रखते हैं, इसमें नहीं रखा जाता है। इसमें बस प्लीट बनाई जाती है। देखिए प्लीट डाल लिए हैं। अब प्लीट एरिया जहाँ प्लीट डाले हैं और बेल्ट दोनों को अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी फ्रंट लुक रहेगी। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्लेट्स नहीं आएगा, बिल्कुल सेंटर में ही रहेंगे। इसके जो प्लेट्स होते हैं वो टोटल जो बेल्ट का हाफ जो आता है उसके अंदर अंदर रहेंगे। तो ये हमारे आ चुके हैं 3.5 इंच पर हमारे ये प्लेट आ चुके हैं। अब इसका पोंचा रेडी कर लेते हैं। इसका पोंचा हम ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाते हैं, 1 इंच 1.25 इंच या 1.5 इंच हम रखते हैं, वो तैयार कर लेते हैं। फैब्रिक को सीधा रखेंगे, फैब्रिक को सीधा रखेंगे और ये पोंचा जो हमने बुकरम लगाया है इसे इस तरह से रखेंगे और इसे सिलाई कर देंगे। इसी तरह हम दूसरे पोंचे को भी अटैच करेंगे। पोंचे को इस तरह से सीधा करके पहले किनारे को ये देखिए इस तरह का सिंपल पोंचा इस सलवार पर रेडी होता है। इसमें हम कोई भी डिज़ाइन नहीं डालते हैं, ये सिंपल होता है, जस्ट लाइन लगाते हैं। अब इसकी मोरी जितनी हमारी है, इसकी हमारी 7 रेडी है, तो उसे मार्क करेंगे और सिलाई लगा देंगे हम।
सिलाई को डबल करेंगे। तो ये देखिए हमारी पाकिस्तानी सलवार बन के रेडी हो गई है। ये प्लीट्स जो होता है ये इस तरह से कुछ रहेगा, तो ये अंदर की तरफ आता है। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा अंदर की तरफ। प्लीट हमारे इस तरह से रहेंगे अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।